देश में कोविड वैक्सीनेशन की रिहर्सल होगी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ड्राई रन की क्या है तैयारी, कितनी सिरिंज और कितनी डोज बनाई जा रही हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। एक 135 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। देश की 135 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को नए कोरोना वायरस से बचाने वाली वैक्सीन देने के अभियान का एक्शन शनिवार से शुरू हो रहा है। कल पूरे देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। इस दौरान सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में टीका लगाने का रिहर्सल किया जाएगा। हर राज्य की राजधानी में ड्राई रन किया जाएगा। महाराष्ट्र और केरल में राजधानी के अलावा अन्य बड़े शहरों में भी ड्राई रन होगा। कुछ राज्य अपने यहाँ के दूर दराज के इलाकों में भी ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन के दौरान 3 सेशन होंगे। हर सेशन में वो 25 मेडिकल वर्कर्स शामिल होंगे जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगेगी। ड्राई रन की इस पूरी प्रक्रिया का मकसद कोविड-19 की वैक्सीन का सप्लाई, स्टोरेज, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स का अंदाजा लगाना है। साथ ही ये भी पता लगाने के लिए पूरी एक्सरसाइज की जा रही है कि किस तरह की दिक्कतें इस पूरे वैक्सीनेशन के दौरान आ सकती हैं। इस पूरे वैक्सीनेशन को करने के लिए हर राज्य में 3 साइट मॉडल जो है वो बनाया गया है और इसके अलावा 3 रूम पॉलिसी जो है उसको अपनाते हुए ये वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने वाला ये विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन मिशन होगा। इस दौरान जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी है उनका डेटा खास तौर से बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया जाएगा। भारत में कोविड-19 का टीकाकरण अभियान कितना व्यापक है उसे कुछ आंकड़ों से समझिए। अगले 3 महीने में 30 करोड़ लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन की डबल डोज दी जाएगी। इसके लिए वैक्सीन की 60 करोड़ डोज की जरूरत होगी। ये टीकाकरण अभियान देश के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 719 जिलों में होगा। इसके लिए लगभग 96,000 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई है। वैक्सीनेशन के काम में 75 लाख हेल्थ वर्कर लगाए जाएंगे। इसके लिए एक खास डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन तैयार किया गया है। वैक्सीन जब आती है उसको वायल में पैकेज किया जाता है, उसका बार कोडिंग होती है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल की चेक होती है कि कहीं गलती से या पावर फेलियर से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसका मेजरमेंट तुरंत इंफॉर्मेशन आ जाती है। क्या वैक्सीन दिया गया, कितने डोज दिया गया, कब दिया गया, कहाँ दिया गया, वो सब उसमें आती थी। अभी ये कोविन टेक्नोलॉजी में इसको मान लीजिए कि 100 गुना और एम्पलीफाई किया है और इसमें हमारी उम्मीद है कि आने वाले 3 महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे और उसके बाद और भी लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। इससे पहले दिसंबर में 2 दिनों के दौरान देश के 4 राज्यों पंजाब, गुजरात, असम और आंध्र प्रदेश में टीकाकरण का ड्राई रन किया गया था। लेकिन 2 जनवरी को टीकाकरण का रिहर्सल पूरे देश में होगा, जिससे देश के हर राज्य में व्यापक वैक्सीनेशन की तैयारी का अंदाजा लगाया जा सके। अकेले दिल्ली में 51 लाख लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जानी है। दिल्ली में वैक्सीनेशन के रिहर्सल की तैयारी क्या है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। कोविड-19 की वैक्सीन का ड्राई रन जो है वो जल्द शुरू होने वाला है। फिलहाल हम एक ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े हुए हैं दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो लगाई जाने वाली है। हालांकि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत ये सेंटर आता है, यानी जो आम वैक्सीनेशन होता है वो भी इन सेंटर्स पर होता है, लेकिन अब एक विशेष तरह की ट्रेनिंग तमाम जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको दी गई है। 3500 के करीब जो हेल्थ वर्कर्स हैं दिल्ली में उनको ट्रेन किया गया है। 1000 इस तरह के वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो दिल्ली में बनाए गए हैं, जहां पर वैक्सीनेशन जो है वो जब भी वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी तो इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो है वो वैक्सीन कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी। एक सेंटर पर हम भी हैं, तो सबसे पहले घुसते ही आपको हाथ जो है वो सैनिटाइज करने पड़ेंगे अपने। सैनिटाइजर तो हमारी जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन गया है।
जब से कोरोना वायरस जो है दुनिया में आया है। बहरहाल 4 काउंटर्स होंगे इन तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। काउंटर नंबर 1 पहले से रजिस्ट्रेशन होगा। जिन लोगों को भी वैक्सीनेशन, जिनको वैक्सीन लगना है, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। SMS द्वारा उनको जानकारी दी जाएगी और जब जानकारी के बाद वो लोग यहाँ पर आएंगे तो काउंटर नंबर 1 उनका पहला पड़ाव होगा, जहां पर वो अपने पास जो उनके पास जो जानकारी भेजी गई है कि आपको कोविड-19 की वैक्सीन लगनी है और उस SMS और उस जानकारी में दिन, समय और जगह तमाम चीजें बताई जाएंगी। यहाँ पर पूरा वेरिफिकेशन होगा। जो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति होगा उसकी वेरिफिकेशन के बाद यहाँ से उनको भेजा जाएगा वेटिंग एरिया में। काउंटर नंबर 2 होगा यहाँ पर। तो आपने पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक कराए और उसके बाद ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। अभी आप देख पाएंगे पूरी जो प्रक्रिया है, सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम जो नॉर्म्स हैं उनको पूरी तरह से यहाँ पर फर्श पे भी जो है वो चिन्हित किया गया है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के जो हैं मार्क्स जो हैं वो बनाए गए हैं फर्श पर, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से ऑब्जर्व कर ली जाए। काउंटर नंबर 2 यानी वेटिंग एरिया होगा, जहाँ पर पूरा वेट किया जाएगा और उसके बाद में जो है काउंटर नंबर 3 पर आप आएंगे। यानी पहले आप घुसे, आपके डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेकिंग हुई, फिर आप वेटिंग एरिया में बैठे और फिर उसके बाद ये कमरा होगा जहां पर वैक्सीनेशन जो है वो किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि 1000 वैक्सीनेशन सेंटर हैं पूरी दिल्ली में जहां पर ये वैक्सीनेशन जो है वो किया जाएगा और 603 जो हैं वो कोल्ड चेन जो हैं वो हैं पूरी दिल्ली में। 3500 हेल्थ वर्कर्स जो हैं इस पूरी प्रक्रिया में उनको ट्रेन किया गया है अभी, और 1800 जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो कोल्ड चेन पॉइंट्स पर रहेंगे। तो ये तीसरा काउंटर नंबर होगा जहां पर आपकी वैक्सीनेशन होगी और उसके बाद होगा काउंटर नंबर 4 जिसमें जब एक बार वैक्सीनेशन लग जाएगा तो उसके बाद 30 मिनट तक जिस व्यक्ति को लगाया जाएगा उसको यहाँ बैठा करके रखा जाएगा। कोविड-19 महामारी को हराने के लिए वैक्सीनेशन अभियान की सफलता बेहद जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को लंबे समय तक प्रतिबंधों के दायरे में रखना मुश्किल होता है और इससे अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के दौरान कुछ बातें भारत के हक में हैं, तो कुछ उसके खिलाफ भी जाती हैं। मोटे तौर पर आप भारत की वैक्सीनेशन की तैयारियों को इस तरह से समझें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, तो इससे वैक्सीन की डोज आपूर्ति में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वैक्सीन का पूरे देश में वितरण चुनौती है। इस समय सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के पास 36 करोड़ डोज के डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोल्ड चेन नेटवर्क की है, यानी वो ठिकाने जहां वैक्सीन का स्टोरेज किया जाता है। इस सेक्टर में भारत अभी काफी पिछड़ा है। देश में केवल 27,000 कोल्ड चेन पॉइंट है, जिन्हें सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन के लिए 2 से 3 गुना बढ़ाना होगा। देश की कोल्ड चेन ज्यादा शहरी आबादी वाले राज्यों में केंद्रित है। मसलन गुजरात में 1 लाख आबादी पर 4 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप झारखंड चले जाएंगे तो इतनी आबादी के लिए महज 1 कोल्ड चेन पॉइंट है। कोरोना वैक्सीनेशन की यही सबसे बड़ी चुनौती है। अगले 8 महीनों में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए वैक्सीन के सेफ डोज देश के हर कोने तक पहुंचाना बहुत बड़ा टारगेट है। ड्राई रन इसी चुनौती का अंदाजा लगाने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को गुजरात के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत तारीफ की, जिसकी मदद से गुजरात के लिए कोविड-19 का सफल और तेज वैक्सीनेशन करना आसान होगा। गुजरात में शनिवार के वैक्सीनेशन ड्राई रन की तैयारी चल रही है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने। आप देख सकते हैं बाकायदा जो बेनिफिशरीज हैं वो मौजूद हैं। प्रोसीजर वही है, वैक्सीन ऑफिसर यहाँ पे रहेगा नंबर 1, जो बाकायदा रजिस्ट्रेशन करेगा यहाँ जो बेनिफिशरीज आ रहे हैं उनका, और उसके बाद फिर उनका डेटा वगैरह यहाँ मैच किया जाएगा, पूरा उनका वेरिफिकेशन होगा। आप देख सकते हैं एक बेनिफिशरी जो है उसका प्रोसेस चल रहा है, दूसरा यहाँ वेट करेगा और बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ वेटिंग एरिया में आप देख सकते हैं उन्हें वेट करना है। यहाँ पे जो दूसरे बेनिफिशरी हैं उसका जो नंबर आएगा उसे वैक्सीनेट यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ इस रूम में मैं आपको बता दूँ तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो भी मौजूद हैं। इमरजेंसी मेडिसिन जो हैं वो यहाँ पे
पहले से तैयार किए हैं। यदि इमीडिएटली कोई रिएक्शन आता है, और ये आप देख सकते हैं वैक्सीन कैरियर है, इसके द्वारा वैक्सीन यहाँ लाई जाएगी। 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर इसमें मेंटेन किया जाता है, और इस वक्त यहाँ पे वैक्सीन दी नहीं जा रही है, बाकी तमाम जो प्रक्रिया है वो फॉलो की जा रही है। ये देखिए जो ऑब्जर्वेशन रूम है, तमाम जो बेनिफिशियरी होंगे उनको यहाँ पे आधे घंटे तक वेट करना है। ये जितने भी बेनिफिशियरी हैं इनको आधे घंटे तक यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा, और बाकायदा जो यहाँ पे अटेंडिंग नर्स हैं उनके द्वारा इन्हें समय समय पर जानकारी भी दी जाती रहेगी। इनसे पूछा जाएगा कि किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन इनको है या नहीं। ये सारा रियल टाइम एक एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वैक्सीन देने में कितना टाइम लग रहा है। मैं आपको बता दूं, ये गांधीनगर मेडिकल हॉस्पिटल के साथ कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार सघन प्रयास कर रही है। वैक्सीनेशन के लिए भी पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पीएम मोदी ने खुद वैक्सीन की डोज बनाने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद के 3 सेंटर्स का दौरा किया था। कोविड-19 वैक्सीनेशन के ड्राई रन की तैयारियों पर भी लगातार उनकी नजर है। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं, और जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुंचानी है उनमें हम पूरी मदद करें। जैसे ही वैक्सीन का मामला आगे बढ़ेगा, देशवासियों को समय पर उसकी सूचना मिलेगी। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ वैक्सीनेशन के ड्राई रन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सभी राज्यों के अधिकारी मौजूद थे, जिनके साथ मिलकर स्वास्थ्य मंत्री ने एक बूंद की बारीकी से समीक्षा की। ये जो एक्सरसाइज है, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से उनका अध्ययन कर लें। पिछले 4 महीने में विशेष रूप से इस बात की भी तैयारी की गई है कि कोविड के वैक्सीनेशन के कंटेक्स्ट में जो सारी हमारे को और अधिक आवश्यकता है अपने कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स को हर प्रकार के स्ट्रेंथन करने के लिए, पर्याप्त सिरिंजेस की उपलब्धता करने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए 7 बड़े कदम उठाने की जरूरत होगी। सबसे पहले जरूरी है वैक्सीन का प्रोडक्शन, फिर जरूरी है वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज का प्रोडक्शन, वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना भी जरूरी है। इसके साथ ही वैक्सीन ले जाने के लिए पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर्स की व्यवस्था करनी होगी। इन सब के बीच वैक्सीन लगाने की ट्रेनिंग भी देनी होगी, और सबसे जरूरी है जनता के बीच वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाना। सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए 83 करोड़ सिरिंज का ऑर्डर दिया है, और 35 करोड़ सिरिंज की सप्लाई के लिए बिड भी आमंत्रित किया है। इसी तरह करीब 96,000 लोगों को टीका लगाने की ट्रेनिंग भी अब तक दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन के ड्राई रन के दौरान सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर भी होगा कि अगर टीका लगाने के बाद किसी व्यक्ति को कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसे कैसे निपटा जाए। सरकार ने कोविड वैक्सीन लगाने की एडवांस तैयारी करते हुए 100 करोड़ से ज्यादा सिरिंज के निर्माण का टारगेट रखा है। इस वक्त हर घंटे लगभग 1 लाख सिरिंज बनाई जा रही हैं। यानी सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। दरअसल सिरिंज में एक प्लंजर होता है। प्लंजर को केवल एक ही बार खींचा जा सकेगा, दूसरी बार खींचते ही प्लंजर टूट जाएगा। ब्रिटेन, रूस और अमेरिका समेत कई देशों में कोविड-19 का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इन देशों ने इमरजेंसी यूज के लिए भी कुछ वैक्सीन को इजाजत दे दी है। पूरी दुनिया की आधी से अधिक वैक्सीन भारत बनाता है। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस की कंपनियां भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन बनवा रही हैं। इनमें से 3 कंपनियों ने भारत में अपने टीके इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। कोविशील्ड यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाई है उसको मंजूरी दे दी है। सिलेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो थी उसने काफी लंबी बैठक के बाद ये फैसला लिया, जिसमें कोविशील्ड को भारत में इमरजेंसी यूसेज की परमिशन जो है वो दे दी गई है।
अब आपको बताते हैं वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब क्या है। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब है तीसरे चरण के डेटा के अध्ययन और विश्लेषण से पहले ही वैक्सीनेशन के लिए सरकार से इजाजत मांगना। इमरजेंसी अप्रूवल में कुछ शर्तों के साथ ही सरकार मंजूरी दे सकती है, जैसे इमरजेंसी वैक्सीनेशन का एक निश्चित समय तय किया जाता है। इसके अलावा भी इमरजेंसी अप्रूवल सिर्फ कुछ स्पेशल ग्रुप्स को ही वैक्सीनेशन की इजाजत देता है। इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जरूरी है कि टीके की इफेक्टिवनेस प्रूव हो चुकी हो। सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कहना है कि फेज 3 के ट्रायल में वैक्सीन काफी असरदार साबित हुई है। अब तक जो आया है, जो फेज 3 के ट्रायल कहते हैं, उससे डाटा आया है, उससे ये बात आती है वो ट्रायल काफी कंट्रोल्ड है। कुछ लोगों को वैक्सीन मिलती है, उसी नंबर के लोगों को वैक्सीन, बिना वैक्सीन कुछ प्लेसिबो दिया जाता है, और ये देखा जाता है कि इन लोगों से कंपेयर करें तो कितना प्रोटेक्शन मिलता है, और उससे 60% से करीब 90% तक एफिकेसी चलती है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, ये तो केयरफुली कंट्रोल ट्रायल पे है। जो एफिकेसी अभी है उससे ये कहा जा सकता है कि इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा होगी। सरकार असली टीकाकरण से पहले पूरे देश में ड्राई रन के दौरान सभी चुनौतियों का पहले ही पता लगा लेना चाहती है। महाराष्ट्र में राजधानी मुंबई के अलावा भी दूसरे शहरों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। इसकी क्या तैयारी है, इसका हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। महाराष्ट्र सरकार ने 4 जिलों को निश्चित किया है, जहां पर हर एक जिले में 3 अस्पतालों में ये ड्राई रन रहेगा, जिसमें 25 लोग, एक सेंटर पर 25 लोगों को इस ड्राई रन में शामिल किया गया है। ये 25 लोग डॉक्टर्स और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी भी इन लोकेशंस पर तैनात किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जो 4 जिले निश्चित किए हैं उसमें पुणे, नागपुर, जालना, नंदुरबार, ये 4 जिले हैं जहां पर ड्राई रन होना है। ड्राई रन असल में एक मॉक ड्रिल होती है। इसमें टीका नहीं लगाया जाएगा, लेकिन पूरे अभियान के दौरान डेटा को कोविन ऐप में फीड किया जाएगा। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में 6 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में इस समय एक कार्यशाला चल रही है, जिसमें उन सभी 6 अस्पतालों के अधीक्षकों को बुलाया गया है, अस्पताल के कर्मचारियों को बुलाया गया है, जो दरअसल इस वैक्सीनेशन प्रोसेस में शामिल होंगे। लखनऊ का ये सीएमओ का दफ्तर है, और सीएमओ के दफ्तर में इस समय फिलहाल ये ट्रेनिंग चल रही है, और लगभग 200 से 250 लोगों को इस प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। शामिल करने के लिए उनको बाकायदा हर एक चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है, बेसिक्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके से वैक्सीनेशन होगा उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। कोविड वैक्सीनेशन के ड्राई रन और कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज की इजाजत नए साल पर महामारी से निपटने की 2 बड़ी गुड न्यूज मिली है। उम्मीद है कि 2021 में भारत कोरोना वायरस को हराने के विजय पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। पटना में वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर इस वक्त क्या तैयारी चल रही है, जानेंगे ब्रेक के बाद।